मैं अपनी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके की जितनी क़ियादत, जितनी विंग्स, एमपीएस, एमएनएस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, रीजन, स्टेट पे बैठे हुए मेरे पंजाब, सारे पाकिस्तान की क़ियादत, मेरी बहनों, आप सबको सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूं। आपका एहसानमंद हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इमरान खान के कॉल पर आप इतनी बड़ी तादाद में आज सवाबी में इस जलसे में शिरकत कर रहे हैं और उन लोगों को आपने पैगाम दिया जो कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर थक गए और डर गए। मैं इनको इस सवाबी के स्टेज से बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर न डरता है न थकता है। इंशाअल्लाह ताला जब दोबारा खान साहब कॉल देंगे तो इंशाअल्लाह ताला उससे पहले की तादाद में हम हाजिर होंगे और मैं इस हुकूमती वक्त को और उनके पीछे जो इदारे हैं, मैं इनको ये पैगाम देना चाहता हूं कि 26 नवंबर को हमें अपनी रियासत और इसके इदारों से ये उम्मीद नहीं थी कि आप हम पे गोलियां चलाएंगे। इस दफा इंशाअल्लाह हम आपकी गोलियों की तैयारी के साथ आएंगे। मैं इंटीरियर मिनिस्टर जो कह रहा है कि दोबारा वही करेंगे, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने एक पुरअमन एहतिजाज में एक पॉलिटिकल वर्कर पे आपने गोलियां चलाई और इंशाअल्लाह जब खान इस्तीफा हुक्म करेंगे तो आपका चाल भी ठीक करेंगे और आपका डाल भी ठीक करेंगे। मैं उन लोगों को यह बताना चाहता हूं जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया। पिछली साल 8 फरवरी को लोग इमरान खान साहब कैसे थे और आज इस 8 फरवरी को फिर लोग इमरान खान साहब के हैं। आपकी यह गलतफहमी है। आप लोगों को पार्लियामेंट तो दे सकते हैं लेकिन दिलों पे राज नहीं कर सकते। मैं उन इदारों को कहना चाहता हूं कि हम नहीं चाहते कि आपसे टकराव हो। हम इस इदारे को अपना मानते हैं क्योंकि हम हमारा ईमान है कि मजबूत पाकिस्तान के लिए मजबूत इदारे होने चाहिए और इदारे उस सूरत में मजबूत होते हैं जब उसके पीछे अवाम हो। आपके और अवाम के दरमियान बहुत बड़े फासले हैं और ये मुल्क के लिए भी खतरनाक है और आपके इदारे के लिए खतरनाक है। मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि ना आप पाकिस्तान के चच्चा मामा बने। ये मुल्क मेरा है, ये जमीन मेरी है और न इस इदारों के आप सरकारी नौकर है और आप ये इदारे छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन इस इदारों को मैं ऑन करता हूं, इस मुल्क को मैं ऑन करता हूं। ये मेरा मुल्क है, ये मेरे इदारे है। मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी खान साहब एक दफा फिर कॉल देंगे और आपने तैयार रहना है। अच्छा, मैं इस जलसे से पूछना चाहता हूं, इस जलसे में कौन है जो गोली खाने को तैयार है? हमें भागने की ताने देने वालों, हमें तारीख का पता है कि कौन भागता है और कब भागता है। ये ताने हमें न दे, किसी गलतफहमी में न रहे। आप तो हमारी खवातीन यास्मीन राशिद, सनम जावेद, आलिया हमजा, राजा मेरी बहन जो वो तैयबा राजा, आप तो उसको तोड़ न सके तो हमारे वर्कर को किस तरह तोड़ोगे? ये आपकी गलतफहमी है।
मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने हमें सपोर्ट किया, आपकी वजह से हमारा आवाज दुनिया तक पहुंच गई। मैं आपको इमरान खान के तौर से आपसे मुखातिब हूं। आप अपने ये रेमिटेंसेस उस वक्त तक इस मुल्क को न बल्टे जब तक कानून की हुक्मरानी न हो, जब तक आईन की गुमानानी न हो, क्योंकि ये रेमिटेंसेस जो उन इदारों को जो हम अपने टैक्स से देते हैं, हम उनको सरहदों की तहफ्फुज के देते हैं, लेकिन सरहद का तहफ्फुज तो इससे हो नहीं सकता। वो यहाँ पर पार्टियां बनाता है और पार्टियां गिराता है, वो हमदर्दियां तब्दील करते हैं, वो इसी पैसों से हमारे बेडरूम और हमारे वॉशरूम में कैमरे लगाते हैं ताकि कल हमें ब्लैकमेल करे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हुकूमत, ये गन जो आपने अपने कंधों पे रखी है, ये इदारे के लिए भी खतरनाक है और इस मुल्क के लिए भी खतरनाक है। मेरे पीछे मेरी क़यादत बात करेगी, लेकिन आपसे ये वादा लेना है कि जब खान साहब दोबारा हुक्म देंगे, इंशाअल्लाह ताला आपने पहले से ज्यादा तादाद में इसमें शिरकत करनी है। बड़े मेहरबान है, शुक्रिया। अगर हमने इस साइड को थाम लिया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर लोगे, क्योंकि हमारे दीन ने, हमारी शरीयत ने, हमारी अखलाकियात ने, हमारे कुरान ने हमें हुक्म दिया है जिहाद करने का। खून का बदला, खून का बदला, खून का बदला, खून का बदला। हमारे वो शोधा और गाजी, हम उनको, उनके खानदानों को सलाम पेश करते हैं, लेकिन याद रखो बुज़दिलों, जब हम जब आगे बढ़ेंगे और हम इनकलाब का नारा लगाएंगे और हम अपने झंडे का ये वाला रंग थामेंगे, खुदा की कसम, खुदा की कसम, तुम बर्दाश्त नहीं कर लोगे, तुम बर्दाश्त नहीं कर लोगे। मेरा पाकिस्तान के इदारों से ये मुतालबा है, मेरा ये मुतालबा है, अगर आपने नफरतें बढ़ाई जो आप बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की अवाम को, ये शहबाज शरीफ और ये हुकूमत, ये मैंडेट चोर हुकूमत लड़वा रही है। अगर ये फासले बढ़ गए जो बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान का नुकसान है। हमारा लीडर इमरान खान कहता है मैं पाकिस्तान के लिए तैयार हूं, हम भी तैयार हैं। अगर तुम बातचीत के लिए तैयार नहीं हो तो याद रखो फिर जवाब देना हमें भी आता है। अगर तुम हमारे ही टैक्स के पैसे की तनख्वाह वाले को, हमारे ही टैक्स के पैसे से लिए हुए हथियार को हमारे ऊपर इस्तेमाल करोगे तो हथियार हमारे पास भी हैं, हथियार हमारे पास भी है। मैं सिपा सालार को पैगाम देता हूं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, मेरे सूबे में दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी की जंग अवाम की हिमायत के बगैर कोई फौज नहीं जीत सकती। हमने ये जंग जीतनी है, हमें एक होना पड़ेगा। छोड़ दो इन चोरों का साथ, छोड़ दो मैंडेट चोरों का साथ। आओ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सवाम की आवाज सुनो। हमारी आवाज एक है, हम हक मांगते हैं। क्या मांगते हैं? हक मांगते हैं। क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? हम अपने आइन का तहफ्फुज मांगते हैं। हम पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती मांगते हैं, और जो हमारे रास्ते में आएगा हम मुकाबला भी करेंगे, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे। इमरान खान की क़यादत में हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब मारो नारा और बताओ कि नजरिया मरता नहीं है, नजरिया डरता भी नहीं है, नजरिया खत्म नहीं हो सकता। इमरान खान जेल में बैठकर जीत गया है, और मैंडेट चोरों, तुम मैंडेट चोरी करके ऐवानों में बैठकर भी हार गए हो। लगाओ नारा, नारे तकबीर।
नारे रिसालत, नारे हैदरी, इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शोधा और गाजी जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जो मैं आपके लिए इमरान खान का पैगाम लेकर आया हूं। अडयाला जेल में इमरान खान से जब मुलाकात हुई परसों, तो उन्होंने आपके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए पैगाम दिया है, फतह हमारी है। हम 8 फरवरी 2024 को भी जीते थे, हम आज भी जीते हुए हैं, हम कल भी जीतेंगे। इमरान खान चट्टान की तरह खड़ा है, जेल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप खड़े हो, पाकिस्तान खड़ा है, फतह हमारी है। आप पाकिस्तान की आवाज हो, कोई जुल्म आपको खामोश नहीं करा सकता, आपका रास्ता कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपने पाकिस्तान को हकीकी आजादी की तरफ लेकर जाना है। आपने पाकिस्तान को आजाद करना है। याद रखो हम यहां इमरान खान की वजह से खड़े हैं। इस पार्टी में इमरान खान की बात मुकद्दम है। मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीके के और नॉर्थ पंजाब के खान के जियालो, 1 साल बाद जिस तरीके से 8 तारीख को आप लोगों ने तारीख रकम की थी, आज तारीखी दिन आप लोगों ने एक मर्तबा फिर खान की आवाज पे तारीख रकम कर दी है कि आप अपना मैंडेट कभी नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। खान साहब के नाम से 8 तारीख को लोगों ने सब कुछ, सारी निशानात दे के खान साहब के आवाज पे लब्बे कहते हुए खान साहब को नेशनल असेंबली में 180 सीटों की बर्तरी दिलाई थी। हमारे पास केपीके में 2/3 मेजॉरिटी थी। हमारे पास पंजाब में सिंपल मेजॉरिटी के साथ हम आगे थे। रात के तारीकी में ये सारा मैंडेट चोरी हुआ, लेकिन 1 साल की सख्तियों के बावजूद आज आपका दिन यही शो करता है कि अवाम की मैंडेट, वोट जमहूरियत की बुनियाद है। जमहूरियत तब मजबूत होगी जब वोट काउंट होगा, जब जमहूरियत होगी अदलिया आजाद होगी, जब अदलिया आजाद होगा तो सियासी इस्तेहकाम आएगा, जब सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मईशत की बेहतरी होगी, जब मईशत की बेहतरी होगी तो अवाम खुशहाल होगी। इसी की सिलसिले में एक ही आवाज है और वो है कैदी नंबर 804।